आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6। चैप्टर 6 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। हम लोग चैप्टर जो 6 है यानी चैप्टर 6 है यहाँ तक पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं। अगर इससे पहले वाला भाग नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। हम लोग पूरा 6 चैप्टर तक पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके बाद हम इसका क्या देते हैं, मॉडल सेट देते हैं। आप लोगों को पता है कि हम स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये भाग 2 है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम मॉडल सेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के वहां देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है 10 नंबर तक कर लिया था, 11 नंबर। पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा, यानी पंच महाव्रत जो है, और बताइए तो पंच महाव्रत किसमें था, ये था जैन धर्म में 5 को महाव्रत था ना, तो पंच महाव्रत में ये ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था, तो ये ऋषभ देव, बी महावीर, सी गौतम, डी पार्श्वनाथ। ये किसने जोड़ा था, ये महावीर ने जोड़ा था। ध्यान रखिए किसने जोड़ा था, महावीर। आइए ऋषभ देव के बारे में समझ लीजिए। ये जो ऋषभ देव थे ये पहले तीर्थंकर थे, क्या थे, जैन धर्म के ये क्या थे, पहले तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इन्होंने क्या किया था, 4 को महाव्रत दिया था। और 5वां महाव्रत ये महावीर, 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था, महावीर। तो 4 को इन्होंने महाव्रत दिया था। कौन कौन दिया था महाव्रत, पहला था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 4 को महाव्रत इन्होंने दिया था। और 5वां जो महाव्रत था, 4 को महाव्रत इन्होंने दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। बताइएगा, 1 मिनट कमेंट में लिखकर आप लोग जरूर बताइएगा अपरिग्रह का हम अर्थ क्या बताए थे। अपरिग्रह मतलब क्या होता है, हम क्या बताए थे। इससे पहले जब पढ़ा रहे थे, जैन धर्म जब पढ़ा रहे थे तो अपरिग्रह का अर्थ बताए थे। अपरिग्रह मतलब क्या होता है। और 5वां जो महाव्रत था ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था। ये 5 को हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा, 5 किसने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था। ये 24वें तीर्थंकर थे। आगे बढ़ते हैं। अगला, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ए वैशाली, बी लुम्बिनी, सी कुशीनगर और डी पावापुरी। तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। जन्म ये वैशाली में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वैशाली कुंडग्राम वैशाली में हुआ था इनका जन्म। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। देखिए जितने चारों जो बौद्ध संगीतियां हुई ना, उसके कोई ना कोई अध्यक्ष रहे थे। तो चौथे जो बौद्ध संगीति हुआ उसका अध्यक्ष कौन था, ए महाकश्यप, बी वासुमित्र, सी मोगलिशपुत्रक और डी साबक मिर्ते। ये साबक मिर्ते, ये चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था उसके अध्यक्ष जो थे वो साबक मिर्ते। अब बताइए चौथे बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, चौथा जो बौद्ध संगीति वो कहाँ पर हुआ था। ये हुआ था कश्मीर में। उस समय राजा कौन था, कनिष्क था। और हुआ कब था, प्रथम शताब्दी में हुआ था। ध्यान रखिएगा। और पहले बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे, 4 को जो बौद्ध संगीति हुआ, चौथे को तो बता दिए साबक मित्र, पहले के थे महाकश्यप, दूसरे का वासुमित्र और तीसरे का क्या, मोगलिशपुत्रक। ऐसे इसीलिए ऐसे लिख दिया है कि आप लोग को याद भी रहेगा। ये पहले के हैं, ये दूसरे के हैं, ये तीसरे और ये चौथे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो ये बिहार में स्थित है। बराबर की गुफाएं, इसको ध्यान रखिएगा, ये बिहार में स्थित है। आप समझिए बिहार में स्थित है। ये गया से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है बराबर की गुफाएं। बराबर की गुफाएं हैं वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मतलब अधिकतर जैन धर्म का, वो जो जैन धर्म का अनुयायी थे वहां पर जाकर क्या करते थे, ध्यान करते थे। वो बहुत ही शांत गुफा था। ध्यान रखिएगा। और उस गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। और कुछ जगहों पर बौद्ध धर्म के भी जो अनुयायी थे वो भी क्या करते थे, जाकर ध्यान करते थे। और ये मौर्य काल में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, ये बराबर की गुफाओं का निर्माण जो था वो मौर्य काल में करवाया गया था। अब एक और बात ध्यान रखिए, बराबर की गुफाओं में 4 को महत्वपूर्ण गुफा है। कौन कौन महत्वपूर्ण गुफा है, पहला है विश्व झोपड़ी, उसका क्या नाम है, विश्व झोपड़ी। उसके बाद है करण चौपर। उसके बाद जो गुफा का नाम है सुदामा गुफा नाम है। और अगला है लोमस ऋषि। चारों का नाम याद हो गया, एक बार और बोले, लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, करण चौपर और विश्व झोपड़ी। ये चारों नाम है। ध्यान रखिएगा, 4 हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, इसको नोट्स में बना लीजिएगा। 4 गो नाम है, इसको नोट्स में बना लीजिएगा।
ये 4 गो है, यानी गुफा 4 गो है, बराबर की गुफाओं में मुख्य 4 गो गुफा है। कौन कौन है 4 गो गुफा? पहला है लोमस ऋषि, लोमस ऋषि गुफा है, ध्यान रखिएगा, लोमस ऋषि गुफा। अगला है सुदामा गुफा। उसके बाद अगला कौन है? अगला है करण चोपर गुफा। उसके बाद है चौथा नंबर में है विश्व झोपड़ी। कौन है? विश्व झोपड़ी, ध्यान रखिएगा, विश्व झोपड़ी गुफा। ये सब गुफा का नाम है, ध्यान रखिएगा, ये सब गुफा का नाम है। तो ये बराबर की गुफाओं में मुख्य रूप से 4 गुफाओं का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अंगुत्तर निकाय किसका हिस्सा है? पुराण का, वेद, सूत पिटक या अभिधाम पिटक? तो ये सूत पिटक का हिस्सा, ध्यान रखिएगा। अंगुत्तर निकाय जो है वो सूत पिटक का हिस्सा है और इसी में 16 महाजनपदों की सूची इसी में मिलती है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपवंश ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, विदेशी ग्रंथ। ये दीपवंश है वो बौद्ध ग्रंथ है, और दीपवंश के साथ साथ और 2-3 गो नाम बताते हैं, वो बौद्ध ग्रंथ ही है। महावंश, मिलिंद पन्हो, ध्यान रखिएगा, महावंश मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। और एक है जातक कथा, ध्यान रखिएगा, जातक कथा। क्या है? जातक कथा। ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। और ये जो त्रिपिटक आते हैं ये भी बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक कौन कौन? सूत, अभिधाम और विनय पिटक। आगे बढ़ते हैं। महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। कौन सा ग्रंथ है जो महावीर के जीवन पर विस्तृत थोड़ा सा प्रकाश डालता है? अंगुत्तर निकाय, जातक कथा, भागवती सूत्र और सूत पिटक। तो ये है भागवती सूत्र, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाकी तो तीनों बौद्ध ग्रंथ है। ये बौद्ध ग्रंथ है, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल, साल, आम या बरगद? तो ये साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था रिजुपालिका नदी के तट पर। उसका क्या नाम था? रिजुपालिका नदी। और गांव का क्या नाम था? जुम्बिक ग्राम। गांव का क्या नाम था? जुम्बिक ग्राम, यानी कि जुम्बिक नाम था गांव का, साल वृक्ष के नीचे और रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर को ज्ञान प्राप्त। कितने वर्ष लगे थे ज्ञान प्राप्त होने? 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। आसमक मतलब कहां पर दिए हैं? किस जगह पर? आसमक, अंग, श्रावस्ती, वैशाली। तो वैशाली में सबसे अधिक उपदेश, ये श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। और एक बात समझिए, पहला उपदेश कहां पर दिया था इन्होंने? इनका पहला उपदेश जो था वो सारनाथ में हुआ था। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। और किस भाषा में उपदेश देते थे? ये पाली भाषा में। उस समय लोगों की पाली भाषा ही थी, लोगों के बीच पाली भाषा ही बोली जाती थी। आगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ? किसके काल में हुआ? अशोक, कनिष्क, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये कनिष्क के काल में हुआ था चतुर्थ। पहला बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ? अजातशत्रु के काल में। दूसरा तो अजातशत्रु काल में कहां पर हुआ था? ये राजगृह में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? कालाशोक के काल में। कालाशोक, उसका नाम था क्या? कालाशोक, वो हुआ था वैशाली में। तीसरा जो हुआ था वो सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ था, और वो हुआ था पाटलिपुत्र में। चौथा हुआ था वो हुआ था कनिष्क के शासन काल में, कश्मीर में हुआ था। तो हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।